हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के वाइवा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट है, और यदि आप लोग चार्ट में व्हीट स्टोन ब्रिज को बनाए हैं तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए प्रैक्टिकल में जो वाइवा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। टोटल 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा और एक एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाए जाएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। और बाकी अगर कोई दिक्कत होगी, कोई ऐसा क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट है, आप जानते हैं क्वेश्चन को लेकिन आंसर नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसका कमेंट करिएगा, वो क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, उस कमेंट के ज़रिए भी हम बताएंगे। और केमिस्ट्री के भी वीडियोस आएंगे धीरे धीरे, और इसी वीक से 24 तारीख से जो है हम लोगों के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, एक सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज का। ठीक, ये यहाँ पर ए है, ठीक, ये रोम्बस है, यहाँ पर ये ABCD जो है एक रोम्बस है। ठीक, अब इनकी जो साइड है, हम जानते हैं रोम्बस में 4 साइड होती हैं, ठीक, और इनकी 4 साइड पर 4 रेजिस्टेंस लिए गए हैं। ठीक है, चारों साइड पर 4 रेजिस्टेंस लिए गए। आप चाहे रेजिस्टेंस PQRS दीजिए नाम, और चाहे R1 R2 R3 R4 कोई भी नाम दे दीजिए, R1 R2 R3 R4 कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें 2 डायमीटर होते हैं, एक होता है डायमीटर आपका BD और दूसरा आपका डायमीटर है AC। ठीक, रूल ये है कि व्हीट स्टोन ने एक डायमीटर पर आपका गैल्वेनोमीटर लिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा डायमीटर AC है, इसके बाहर बाहर एक सेल का यूज किया, ठीक है। AC के बाहर बाहर एक सेल लगाया, और यहाँ से जैसे ही हम K1 कुंजी को बंद करेंगे, क्लोज्ड करेंगे, यानी स्विच को ऑन करेंगे, तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल से करंट जाएगी और माइनस टर्मिनल से करंट वापस आएगी। वो करंट की वैल्यू हमने I नाम दे दी, ठीक है। करंट प्लस से माइनस की ओर जो है फ्लो होती है। अब इससे होगा क्या, इन्होंने ये बताया कि अगर आपका गैल्वेनोमीटर जो लगा है, समझिए बात मेन यही है कि अगर आपके गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है वो 0 हो गई, तो ये जो हमारा ब्रिज है, मतलब आपका जो ब्रिज है, आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस्ड ब्रिज हो जाएगा। कब होगा? जब B से D में जो करंट का फ्लो है वो 0 हो। करंट का फ्लो 0 होने का मतलब क्या हुआ? जो B का हमारा पोटेंशियल है वही D का होगा। अगर पोटेंशियल सेम है B और D के, तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट के फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक, तो अगर इनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो नहीं हो पाएगा, मतलब 0 होगा, ठीक है। यानी जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो 0 पर दिखाएगा, 0 पर शो होगा, ठीक। वैसे गैल्वेनोमीटर में शून्य कहाँ होता है, 0 कहाँ होता है? बीच में होता है। और अगर ये जो हमारी सुई होती है ये बाईं ओर घूम रही है तो करंट बाईं ओर है, और ये दाईं ओर जा रही है तो इसका मतलब करंट दाईं ओर है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वैसे ये जानकारी के लिए इतना हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, कह रहा है नेम द इन्वेंटर ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के इन्वेंटर कौन थे, इसकी खोज किसने की? तो प्रोफेसर व्हीट स्टोन आपको बताना है, और ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ए व्हीट स्टोन ब्रिज। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, ठीक। तो आपको आंसर बताना है, इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
एन अननोन रेजिस्टेंस, ये यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। क्लियर है बात। फिर अगला थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिंसिपल डज इट वर्क, यानी ये किस प्रिंसिपल पर जो है वर्क करता है, इसका वर्क प्रिंसिपल बताना है आपको। तो ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिटेक्शन, जिसको हम सब लोग जीरो डिफ्लेक्शन कहते हैं, स्टेट ऑफ गैल्वेनोमीटर। यानी जब गैल्वेनोमीटर में शून्य डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, हमने बताया था ना, जब शून्य डिफ्लेक्शन होगा, बीच में एकदम सुई होगी, उसी को हम सब लोग शून्य डिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी करंट जो है, गैल्वेनोमीटर वैसे छोटी करंट को डिटेक्ट कर लेता है और साथ ही साथ उस करंट की डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। क्लियर बात। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो चीज समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है राइट द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए जो कंडीशन है आपका वो क्या होती है, तो दो कॉन्जुगेट रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है, जो आपके रिमेन दो कॉन्जुगेट रेजिस्टेंस होते हैं उनके रेशियो के ये इक्वल होता है। ठीक, तो P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू R अपॉन S। अगर इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, P की जगह पर Q लगाएंगे, P की जगह पर Q कर दें और Q की जगह पर P ला दें, मतलब इनको हम सब लोग इन्वर्टेड कर दें, मतलब बदल दे मतलब चेंज करने में जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो कन्वर्ट कर ले। तो ये क्या आएगा हमारा Q अपॉन P इज इक्वल्स टू S अपॉन R। क्या कोई चेंजेस आया? नहीं आया, कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए क्या है। कह रहा व्हाट विल बी, इसको चेंज कर लेते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ए ब्रिज इफ द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड। अगर हम सब लोग गैल्वेनोमीटर और बैटरी या फिर कह दें सेल और दूसरी चीज आपका स्विच भी होता है इसमें, ठीक है, की जिसको कहते हैं, वो चेंज कर दें। ठीक, तो उससे क्या जो हमारा ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसके जो ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, इसमें कोई चेंजेस आ सकती? तो नहीं, ऐसा कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके जो गैल्वेनोमीटर होते हैं, समझिए बात, आपकी जो बैटरी और गैल्वेनोमीटर होते हैं ये आपकी जो है डायमीटर पर लगे होते हैं, ठीक है, और डायमीटर में अगर चेंज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर डायमीटर में लगे हैं तो डायमीटर से उठा करके, एक डायमीटर से उठा करके दूसरे डायमीटर में लगा देंगे, बस केवल आपका जो ब्रिज का शेप है वो चेंज होगा। ठीक, वो ट्रायंगल के शेप में आ जाएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रिपीटेड नंबर व्हाट विल हैपन इफ वैल्यूज ऑफ प्रोपोर्शनल आर्म्स इन द ब्रिज आर इंटरचेंज्ड। मतलब आपकी जो साइड हैं रोम्बस की, तो उनको अगर हम चेंज कर दें तो क्या आएगा, क्या चेंज होगा? ये चीज़ भी हमने बताया था अभी। P जहाँ पर लगा है वहाँ पर Q लगा दिया जाए और जहाँ पर Q है वहाँ P आ जाए, R की जगह पर S, S की जगह पर R आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। देयर आर 4 रेजिस्टेंस इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज। ये याद रखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज में कितने रजिस्टर का यूज होता है? तो 4 रजिस्टर का यूज होता है। 2 ऑफ देम आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल आर्म, जिनमें से 2 को हम सब लोग प्रोपोर्शनल आर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, 2 ही तो प्रोपोर्शनल आर्म होते हैं, 2 ही का तो रेशियो लेते हैं, एक बाईं ओर का और एक दाईं ओर का। द बैलेंसिंग स्टेट विल नॉट चेंज, यानी कोई चेंजेस नहीं आएगा आप सब लोग अगर साइड का भी इंटरचेंज करते हैं। क्लियर बात? तो अगली वाली साइड भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग
व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इट मीन्स द पोटेंशियल, मतलब जिसको हम सब लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, एट द टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल। जो गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स आपके लगे हैं उन पर पोटेंशियल सेम हो, यानी जितना बी पर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उतना ही डी पर था। ठीक है, अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को रट लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है वाई गैल्वेनोमीटर इज वाई इज ए गैल्वेनोमीटर यूज्ड इन व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में हम गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट द स्टेट ऑफ जीरो करंट, यानी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का पता लगाने के लिए, जीरो करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम सब लोग गैल्वेनोमीटर को यूज में लेते हैं। गैल्वेनोमीटर बहुत ही छोटी छोटी, मतलब माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर वाली करंट को डिटेक्ट कर लेता है, और उतना अमीटर यूज मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और डायरेक्शन भी पता लग जाती है इससे। फिर इसीलिए हम सब लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। फिर व्हाट इज द इसेंशियल कंडीशन फॉर ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंसिंग के लिए जो है इसेंशियल मेन जो आपका कंडीशन है वो क्या हो सकती है? तो देयर शुड बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसमें जो करंट का फ्लो है वो जीरो है, उसके ऊपर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो आप सब लोग कह सकते हैं ये इसकी कंडीशन होगी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, क्या है? राइट द यूज ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज कैसे किया जाएगा? टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, ये चीज हमने पहले ही पढ़ा। सेकंड, मीटर ब्रिज, जो कि इसका प्रैक्टिकल फॉर्म है, ठीक है, यूज होता है। और तीसरा, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। वैसे टेलीफोन वगैरह में पहले के ज़माने में उसमें हम वायर का यूज करते थे, तो वो वायर कहाँ से फॉल्ट हुआ है उसके बारे में पता लगाने के लिए हम सब लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स का यूज करते थे। ठीक, और जो पूरा का पूरा डिपेंड है व्हीट स्टोन ब्रिज पर। ठीक, फिर अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ब्रिज कॉल्ड इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, गैल्वेनोमीटर में जो हमारा करंट जो हमारी है वो जीरो आए, उस पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, ठीक है, तो उसको हम सब लोग उस सर्किट को क्या कहेंगे? उस ब्रिज को हम सब लोग क्या कहेंगे? तो बैलेंस्ड ब्रिज कहेंगे, क्योंकि जब डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ गैल्वेनोमीटर में तो ये बैलेंस्ड होगा। अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो मतलब वो अनबैलेंस्ड होगा। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। वैसे 2 ही 3 क्वेश्चन बचे, उनको भी देख लेते हैं। 11 नंबर, व्हाट इज द शेप ऑफ इक्वली लेटरल यूज्ड इन व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में जो इक्विलेटरल यानी चतुर्भुज का यूज हुआ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? रोम्बस, जो कि डायमंड के शेप में होता है। ठीक है, अब हाउ आर द रजिस्टर कनेक्टेड टू व्हीट स्टोन ब्रिज। तो जो हमारे 4 रजिस्टर्स यूज होते हैं, रेजिस्टेंस यूज होते हैं, वो किस जो है फॉर्म में, किस कॉम्बिनेशन कैसा होता है उनका, ये चीज़ हमें बताना है। तो कॉम्बिनेशन आपका मिक्स्ड होता है, सीरीज के साथ साथ पैरेलल फॉर्म में भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, क्वेश्चन अच्छा 2-3 क्वेश्चन अभी बचे हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। हाउ मैनी कॉन्जुगेट आर्म आर देयर इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज। तो कॉन्जुगेट आर्म कितने होते हैं? टोटल 2 ही होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट। अब अगर P वाले का अगर आप लेंगे, P वाले का, तो P वाले रेजिस्टेंस का कॉन्जुगेट आर्म कौन होगा? एक तो Q वाला होगा और दूसरा R वाला होगा। ठीक है, अब जैसे ही R वाले का आप लेंगे, ये R था, ये P था, और ये Q था, और ये S था। अगर R वाले का लेंगे तो R वाले के साथ P जुड़ा है और S जुड़ा है, 2 ही कॉन्जुगेट हुए ना। अब आगे 2 ही कॉन्जुगेट आर्म। आगे है व्हाट हैपेंस इफ गैल्वेनोमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्रिज।
अगर ब्रिज से व्हीट ये हम सब लोग गैल्वेनोमीटर को हटा दे तब क्या होगा, तो हम सब लोग ये पता नहीं लगा पाएंगे, डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि बैलेंस्ड है वो या नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो द बैलेंस पॉइंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन कॉल्ड। ठीक, तो बैलेंस्ड स्टेट को ही हम सब लोग जीरो डिफ्लेक्शन कहते हैं, या जीरो डिफ्लेक्शन को ही हम सब लोग बैलेंस्ड स्टेट कहते हैं उस ब्रिज का, या बैलेंस्ड ब्रिज कहते हैं, वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, बस इतने 15 क्वेश्चन थे, टोटल 10-12 मिनट का वीडियो था, बहुत ही आसान है। बस इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाएंगे तो 30 में 30 नंबर आप सब लोगों को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। वैसे प्रैक्टिकल के लिए हमारी ओर से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट।